हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड गाइडलाइंस के बारे में। सरकार ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है कि अगर कोविड डेथ के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी अलग अलग स्कीम चलाई गई हैं अलग अलग स्टेट्स में, जहां पर बच्चों को कुछ धनराशि दी जाती है या किस तरीके से, तो वो कोविड डेथ कैसे मानी जाएगी, कैसे कोविड डेथ सर्टिफिकेट होगा, उसको लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके आस-पास में कोई ऐसा है जिसकी कोविड के कारण डेथ हुई है, तो आप उसकी फैमिली को बेनिफिट दिलवाने में हेल्प कर सकते हो। तो क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, तो लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 पॉजिटिव होने के 30 दिन के भीतर अगर किसी मरीज की मौत हॉस्पिटल या घर में हो जाती है, तो उसके डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोविड-19 ही बताई जाएगी। यानी कि कोई भी अगर कोविड पॉजिटिव है, उसकी डेथ 30 दिन के भीतर होती है, 1 महीने के अंदर, तो उस डेथ सर्टिफिकेट पर कोविड-19 की जो मौत की वजह वो लिखना होगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करके केंद्र सरकार ने दी और इसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है कि किन मरीजों की मौत को कोरोना डेथ माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि कोविड से मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया आसान बनाए और इसके लिए गाइडलाइंस जारी करे। इसके अलावा कोर्ट ने नई गाइडलाइंस की रिपोर्ट को 11 सितंबर को कोर्ट के सामने पेश करने का भी निर्देश दिया था। तो सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 जून को निर्देश दिया था कि जिन लोगों की मौत कोरोना की वजह से हॉस्पिटल या कहीं पर भी हुई है, उन्हें कोविड-19 से हुई मौत मानने का विचार किया जाए। इसके साथ ही सरकार को इस पर स्पष्ट रूपरेखा बनाने का भी निर्देश दिया गया था। ये डेथ में कोविड लिखना कब इम्पोर्टेंट हुआ? ये इम्पोर्टेंट तब हुआ जब अलग-अलग स्टेट्स ने अलग-अलग स्कीम्स तो निकाल दी बच्चों के लिए, या उनके घर पे कोई उनका डिपेंडेंट था, उनके लिए अलग-अलग स्कीम तो निकाल दी अगर किसी के घर में कोविड की वजह से मृत्यु हुई है तो। लेकिन मामला ये तब उठा जब उन बेनिफिट्स को लेने के लिए, उन स्कीम्स के बेनिफिट्स को लेने के लिए कोविड की वजह से मौत हुई है, इसको साबित करना मुश्किल हो गया, क्योंकि कई सारे ऐसे डेथ सर्टिफिकेट थे जिसमें कि रीज़न नहीं लिखा था कि ये कोविड के कारण है, और जब तक कोविड के कारण रीज़न नहीं लिखा था, वो स्कीम के बेनिफिट नहीं दिए जा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला था कि एक स्पष्ट रूपरेखा बनाई जाए कि किस लिए जो कोविड डेथ है वो कब मानी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने 3 सितंबर को नई गाइडलाइंस जारी की थी, और अब सरकार ने कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। तो इसके मुताबिक कोरोना की पुष्टि होने के बाद अगर कोई मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाए, तो भी अगर टेस्ट के 30 दिनों के भीतर बाहर मौत होने पर भी कोविड डेथ ही मानी जाएगी। मान लीजिए कोई कोविड पॉजिटिव था, लेकिन 15 दिन में मान लो ठीक हो गया, टेस्ट रिपोर्ट आई थी, 15 दिन में ठीक हो गया, लेकिन 15 दिन बाद, क्योंकि कोविड पोस्ट कोविड इफेक्ट्स काफ़ी सारे रहते हैं। 15 दिन बाद अनफॉर्च्यूनेटली उसकी डेथ हो गई, तो तब भी वो कोविड की वजह से ही डेथ मानी जाएगी, चाहे वो हॉस्पिटल में था उस टाइम पे या उस टाइम पे वो घर पे था। केवल कोरोना से हुई मौत को ही कोविड डेथ माना जाएगा। तो नई कोविड डेथ की गाइडलाइंस के मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट या एंटीजन टेस्ट या फिर क्लिनिकल तरीके से टेस्टिंग में पुष्टि होने पर ही कोविड का रोगी माना जाएगा। अगर कोई ऐसा है कि आपके घर में था, किसी ने टेस्ट करवाई नहीं और उसने ये बोला कि मुझे कोविड था और कोविड की मेडिसिन्स लेनी शुरू कर दी और वो ठीक नहीं हुआ, मान लो उसकी अनफॉर्च्यूनेटली 30 दिन के अंदर डेथ हो गई, तो उस केस में वो कोविड डेथ नहीं मानी जाएगी। कोई ना कोई आपके पास टेस्ट होना चाहिए, क्लिनिकल तरीके से टेस्ट होना चाहिए, चाहे आपके पास एंटीजन टेस्ट हो या आरटी-पीसीआर टेस्ट हो। इसके अलावा अगर मौत का कारण ज़हर, आत्महत्या या एक्सीडेंट है, तो उसे कोविड डेथ नहीं माना जाएगा। चाहे कोविड टेस्ट में इसकी पुष्टि हुई हो कि उसे कोविड था, लेकिन उसने किसी ने ज़हर खा लिया, सुसाइड कर लिया या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो उसको कोविड डेथ नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट थी जानना, ताकि आप भी अपने आस-पास में अगर कुछ ऐसा हुआ है अनफॉर्च्यूनेटली, तो उनकी हेल्प कर सको, उनको बता सको, अवेयरनेस फैला सको। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को खोया है, और जो कुछ बेनिफिट्स सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, वो बेनिफिट्स उन लोगों को मिल सकते हैं अगर उनको थोड़ी-सी अवेयरनेस होगी तो। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लेटेस्ट न्यूज़ गाइडलाइंस के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहिए सुपर